कैन यू इमेजिन अ प्लेस जहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक ब्यूटीफुल ट्रेल फॉलो करनी पड़े। एक ऐसी ट्रेल जो कभी जंगल क्रॉस करती है और फिर अचानक ओपन होती है वाइड अल्पाइन मेडोज में, जहाँ हर स्टेप के साथ लैंडस्केप चेंज होता जाता है। पीछे छोटे देवदार के फॉरेस्ट और आगे एंडलेस मेडोज आपको नेचर के और करीब ले जाते हैं। और फिर जैसे ही आप टॉप के करीब पहुंचते हो तो रियलाइज़ करते हो आप बादलों के भी ऊपर आ चुके हो और सामने ओपन होता है एक इनसेन 360 व्यू हिमालयन रेंजेस का। पंचाचूली, नंदा देवी, इतने क्लोज, इतने क्लियर कि आंखों को बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ हर ट्रेल, हर मेडो एक नया फ्रेम क्रिएट करता है और तुम बस रुककर उस मोमेंट को फील करना चाहते हो। वेलकम टू खलिया टॉप, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बसा एक हेवनली प्लेस। और आज हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं इस सरियल अल्पाइन वर्ल्ड को। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। नोएडा की भागदौड़ को पीछे छोड़ हम निकल चुके थे मुंशियारी की तरफ। पूरी रात का सफ़र था और सुबह होते होते हम लोग टनकपुर पहुंच गए थे। दिन की शुरुआत हुई एक ऐसे खूबसूरत सनराइज के साथ जिसे देख के सारी थकान एकदम गायब हो गई थी। धीरे धीरे पहाड़ अब हमारे और करीब आने लगे थे। अगला पड़ाव था चंपावत और यहाँ से सफ़र और भी खूबसूरत लगने लगा था। घुमावदार रास्ते, पहाड़ों के नज़ारे और वो ठंडी हवा। पिथौरागढ़ सिटी क्रॉस करने के बाद हम लोग मुंशियारी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रास्ता अब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और हर मोड़ पे नया व्यू। इतनी लंबी ड्राइव के बाद भी थकान अब महसूस नहीं हो रही थी। करीब 14 घंटे हो चुके थे हमें और मुंशियारी अब ज़्यादा दूर नहीं था। और फाइनली लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच ही गए मुंशियारी। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ बस बर्फ़ से ढके पहाड़, पंचाचूली रेंजेस, शांति और नेचर का असली सुकून महसूस होता है। काफ़ी बड़ी सिटी थी ये, काफ़ी लोग थे यहाँ पर। 16 घंटे की ड्राइव के बाद अब वक्त था अपने होटल पहुंचकर थोड़ा आराम करने का और ख़ुद को तैयार करने का, क्योंकि अगली सुबह हमें निकलना था इस सफ़र के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, खलिया टॉप ट्रैक। गुड मॉर्निंग गाइस, नहा धो के हम लोग रेडी हैं और बस थोड़ा सा नाश्ता करके हम लोग खलिया टॉप के लिए निकलेंगे। रात को हम पाइनवुड ये होम स्टे है इसमें रुके थे और काफ़ी अच्छा रूम था, अफोर्डेबल भी है। चेकआउट करिए, इसका व्यू ऐसा है। पूरी पंचाचूली रेंजेस दिख रही हैं यहाँ से। हेलो गाइस, तो हम लोग खलिया टॉप के ट्रैक पे आ तो गए, लेकिन बारिश शुरू हो गई है। पोंचो पहन के हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। और अगर जब आप आओ तो ये है खलिया टॉप गेट, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। यहीं से आपको अगर जूते वगैरह भी लेने हैं तो वो भी मिल जाएंगे, स्टिक्स भी मिल जाती हैं। पोंचो भी हमने यहीं से ख़रीदा है और अब बढ़ते हैं आगे।
तो ट्रैक तो शुरू हो गया था, लेकिन मौसम शायद इस बार हमारे फेवर में नहीं था। जिन पहाड़ों को देखने का इंतज़ार था, वो बादलों के पीछे छुप गए थे। लेकिन फिर भी दिल में एक होप सी थी कि शायद ऊपर पहुंचते पहुंचते मौसम ठीक हो जाए, और हमने कंटिन्यू किया चढ़ना। खलिया टॉप ट्रैक एक बिगिनर फ्रेंडली ट्रैक है। अराउंड 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हर मोड़ पे नेचर एक नया सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था। बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन तभी तो गई, बारिश हो चुकी है बंद, ट्रैक दोबारा शुरू हो चुका है। अभी हम लोग थोड़े शॉर्टकट्स लेके सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी ऊपर पहुंच जाए। हो सकता है ऊपर मौसम क्लियर हो, बट अभी तक तो बारिश बहुत बुरी तेज थी, और उस बीच हम कुछ भी रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जितना ज़्यादा हो सके अच्छे ट्रेल्स हम लोग रिकॉर्ड कर लें। बट एक चीज नोटिस करी कि ट्रिप में ना, मतलब जब हम लोग ट्रैक करते हैं सब लोग को ऊपर पहुंचने की पड़ी होती है, पर असली मजा ना बीच में रुकने का ही है। जो व्यूज है ना बीच में रुक के, वो टॉप पे उतने अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ पर रुक के ना आराम से हर एक चीज को सोक करना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रैक इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन कि समिट पे पहुंचे और हो गया, टॉप पे पहुंचे और हो गया। ट्रैक इज अबाउट एंजॉइंग द नेचर। कितना बढ़िया मजा आ रहा है यहाँ बैठ के, मतलब बहुत शांति है। आप देखो चारों ओर अपने बुरांश है ये। वैसे ही बात तो सच है, ट्रैक का असली मज़ा सिर्फ टॉप पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस पूरे रास्ते को फील करने में होता है। हर मोड़, हर सांस और हर छोटा सा पॉज सफ़र को और यादगार बना देता है। वैसे हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। अपनी इतनी बिजी लाइफ से निकलकर जब हम पहाड़ों और नेचर के बीच आते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं। सफ़र की थकान, तेज़ चलती हार्ट बीट और दिमाग का शोर, सब कुछ जैसे इस तरह ठंडी हवा और खामोशी में कहीं खो सा जाता है। और फिर बस एक ही चीज़ महसूस होती है, वो है सुकून। ये मौसम हमें हर तरीके से टेस्ट तो कर रहा था, लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले थे। काफ़ी रास्ता बचा था और हम चढ़ते गए। और फाइनली हम लोग खलिया टॉप बेस कैंप पहुंच गए थे। ये जगह ऑलमोस्ट 10,500 फीट की ऊंचाई पर थी। आपको यहाँ खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएगा, चाय पीजिए, मैगी खाइए। काफ़ी खूबसूरत जगह है, और आपको यहाँ KMVN भी मिल जाएगा रुकने के लिए रात को। लेकिन ये हमारा स्टॉप नहीं था।
असली डेस्टिनेशन अभी और ऊपर हमारा इंतज़ार कर रही थी। यहीं से फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और सामने ओपन मेडोज शुरू हो जाते हैं। रास्ते पहले से ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं, लेकिन हर कदम के साथ व्यूज़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। जितना हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे उतने ही ये मेडोज और भी सरियल लगने लगे थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर एक गोल्डन लेयर चढ़ा दी हो, जो बादलों और हवाओं के साथ और भी खूबसूरत लग रही थी। हर एक स्टेप हमें खलिया टॉप के और करीब ले जा रहा था। बारिश आ गई। और साथ ही हम बस खुद को यही समझा रहे थे कि शायद ऊपर पहुंच के ही मौसम साफ हो जाएगा। और फिर फाइनली हम लोग खलिया टॉप पहुंच ही गए थे। गाइस देखो, उधर बारिश हो रही है और अभी यहाँ बारिश आई नहीं है, लेकिन इस साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट को देखा, लेफ्ट को इधर भी बारिश हो रही है। अभी हम सही है, हम लोग अभी पॉन्चो पहनेंगे और हम लोगों को जाना है उधर। हम लोग अब 0 पॉइंट की तरफ निकल चुके थे और तभी मौसम ने अचानक अपना रंग बदल दिया। काफ़ी देर से हो रही बारिश अब धीरे धीरे स्नोफॉल में कन्वर्ट होने लगी थी। जो डिसअपॉइंटमेंट अब तक हमारे साथ था वो एकदम से एक्साइटमेंट में बदलने लगा था, क्योंकि अब हर तरफ बस बर्फ थी। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है।
लेकिन पहाड़ों का मौसम जितना खूबसूरत होता है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी। कुछ ही देर में चारों तरफ इतने बादल और धुंध छा गए थे कि 0 पॉइंट का रास्ता तक दिखना बंद हो गया था। फिर हम एक जगह रुकने का डिसाइड किया, इस होप में कि शायद थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाए और हम अपना सफ़र 0 पॉइंट की तरफ कंटिन्यू। कहाँ जा रहा? ओ भाई, ओ भाई, जूतों वूतों में सब में घुस जाएगी। गई बर्फ, पैरों में घुसी बर्फ। कितना गहरा गड्ढा है, तुझे उम्मीद नहीं है वहां पर? यहाँ तक गड्ढा, यहाँ तक चला गया। हैवी स्नोफॉल के चक्कर में गिरेगी, गुफा में आके बैठे। लेकिन 2 घंटे वेट करने के बाद भी मौसम साफ नहीं हुआ और फाइनली वापस नीचे लौटने का डिसीज़न लेना पड़ा। इस बार हम 0 पॉइंट तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन खलिया टॉप का एक्सपीरियंस ही अपने आप में काफ़ी स्पेशल था। शायद पहाड़ इसलिए अलग लगते हैं, यहाँ हर चीज़ आपके प्लान के हिसाब से नहीं होती और वही उन्हें और ज़्यादा रियल और ब्यूटीफुल बना देते हैं। इस जगह की ठंडी हवा, एंडलेस मेडो, स्नोफॉल और वो पीसफुल साइलेंस, ये सब मेमोरीज बनकर हमारे साथ रहने वाली थी। और इस फीलिंग के साथ हम वापस मुनस्यारी की तरफ निकल पड़े, एक बार फिर पहाड़ों में लौटने की विश लेकर। इन माई टेन्योर ऑफ 40 years मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ना महसूस किया। और जो हुआ वो हमारे प्लान के बिल्कुल अपोजिट था और हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें मतलब ऐसे कुछ मोमेंट्स मिलेंगे जो शायद हम ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे और हम बार बार उन्हें सोच के एंजॉय करेंगे। ये है कि कुछ मोमेंट्स होते हैं ऐसे जो लाइफ भर आप पूरी लाइफ लॉन्ग चेरिश कर सकते हैं। ये वो मोमेंट में से था जो स्नोफॉल देखी हमने, वो ऐसा मोमेंट था कि मैं लाइफ लॉन्ग चेरिश कर सकता हूँ। मतलब आने वाले 20-25 साल बाद जब बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे और घर में बैठे होंगे ना, तब उस चीज़ को याद करेंगे कि हम लोग भी कभी ऐसी जगह गए थे। वो ऐसा मोमेंट है जो अब मेरे साथ चला जाएगा। मैं खलिया टॉप के गेट पे पहुंचे थे जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वहीं से हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। डिसअपॉइंटमेंट वहीं से शुरू हो चुका था कि हम 16-17 घंटे की ड्राइव करके इतनी दूर आए हैं और ऊपर जाके भी हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, बादल होंगे, बारिश होगी। इतनी अच्छी किस्मत थी हमारी कि लाइफ की पहली स्नोफॉल हमने खलिया टॉप पे देखी। मुंशियारी यहीं ख़त्म होता है और इसके बाद हमें अगले ट्रैक की तैयारी नहीं करनी चाहिए वैसे? क्या कहते हो? बिल्कुल यार, मुझे तो लग रहा है मैं कल ही अगले ट्रैक पर निकल जाऊँ। तो ऐसा ही कोई ट्रैक चुनते हैं? तो यूलाकांडा, हाईएस्ट लॉर्ड कृष्णा टेम्पल। यस, यूलाकांडा। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में यूलाकांडा पे। बाय बाय।